नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहीं TUV ग्लोबल इंडिया पर आज हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं क्लॉज 7 का अगला हिस्सा, जो क्वाइटली लेकिन बहुत स्ट्रांगली QMS को सपोर्ट करता है। हम बात करेंगे क्लॉज 7.3 अवेयरनेस की। ये क्लॉज एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सपेक्टेशन रखता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर व्यक्ति सिर्फ कॉम्पिटेंट ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अवेयर भी होना चाहिए कि उसका रोल और उसका काम क्या है। उसका काम ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स किस दिशा में ले जा रहे हैं, और उसके एक्शंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंपनी की रेप्यूटेशन पर क्या असर डालते हैं। ISO कहता है कि अगर एम्प्लॉइज को पता नहीं है कि काम क्यों हो रहा है, तो कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग का असर अधूरा रह जाता है। इसलिए क्लॉज 7.3 सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को क्लैरिटी, पर्पस और अवेयरनेस मिले, ताकि वह सिर्फ जॉब न करे बल्कि क्वालिटी माइंडसेट के साथ काम करे। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 7.3 अवेयरनेस रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं क्लॉज 7.3 पर, जिसका ध्यान जाता है एक ऐसे पहलू पर जो हर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को जोड़ता है, अवेयरनेस। सबसे पहले समझते हैं इस रिक्वायरमेंट का उद्देश्य क्या है। ISO कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, उसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी जानते हों कि क्या महत्वपूर्ण है, संगठन की दिशा में ही काम करें और क्वालिटी गोल्स को सपोर्ट करें। जब लोग समझते हैं क्यों क्या कर रहे हैं, तो गलतियां कम होती हैं और परफॉर्मेंस मजबूत होती है। अब देखते हैं अवेयरनेस और कॉम्पिटेंस में अंतर। कॉम्पिटेंस का मतलब है किसी टास्क को सही तरीके से करने की कैपेबिलिटी, जिसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल और एक्सपीरियंस से डेवलप किया जाता है। अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि उनका काम क्वालिटी को कैसे प्रभावित करता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कंप्लायंस और स्टैंडर्ड्स क्यों फॉलो करने हैं। यानी कॉम्पिटेंस हाथ है, अवेयरनेस दिमाग। दोनों साथ हों तभी कंसिस्टेंट परिणाम मिलते हैं। और आखिर में समझते हैं अवेयरनेस किससे जरूरी है। ISO के अनुसार अवेयरनेस की एप्लीकेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में हर उस व्यक्ति पर है जो क्वालिटी, सर्विस या QMS को अफेक्ट करता है, जैसे प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी रोल्स, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग टीम्स, परचेसिंग, स्टोर्स और सप्लायर इंटरैक्शन, इंटरनल ऑडिट, सपोर्ट और मैनेजमेंट टीम। अवेयरनेस सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why awareness matters in a QMS। अब समझते हैं कि अवेयरनेस QMS में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले, अवेयरनेस सभी लोगों को एक ही दिशा में चलने में मदद करती है। जब एम्प्लॉइज जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या हैं और किस पर फोकस है, तो वे बेहतर निर्णय लेते हैं, काम को अधिक कंसिस्टेंट तरीके से करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज से बचते हैं जो कन्फॉर्मिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी अवेयरनेस टीम को क्वालिटी की तरफ अलाइन रखती है। अब बात करते हैं गलतियों को कम करने की क्षमता पर। कई एरर्स और नॉन कन्फॉर्मिटीज इसलिए होते हैं क्योंकि लोग रिक्वायरमेंट्स नहीं जानते, प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होती, गलतियों के प्रभाव का एहसास नहीं होता। अवेयरनेस ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस और परिणामों को समझे, जिससे कंफ्यूजन कम होता है और एरर्स भी घटते हैं। इसके बाद आता है ओनरशिप और जिम्मेदारी। जब लोग ये समझते हैं कि उनका काम प्रोडक्ट, प्रोसेस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे प्रभावित करता है, तो वे जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं, समस्याओं को प्रोएक्टिवली सामने लाते हैं, सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं। क्वालिटी तभी कल्चर बनती है जब हर व्यक्ति खुद को उसका हिस्सा समझता है। और अंत में अवेयरनेस का सीधा असर पड़ता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर। एक अवेयर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स को कंसिस्टेंटली पूरा करती है, इश्यूज को सही ढंग से संभालती है, शॉर्टकट से बचती है जो कस्टमर ट्रस्ट को कमजोर कर सकते हैं। जब लोग जागरूक होते हैं तो क्वालिटी प्रेडिक्टेबल होती है और ग्राहक संतुष्ट। व्हाट एम्प्लॉइज मस्ट बी अवेयर ऑफ। अब देखते हैं कि ISO के अनुसार एम्प्लॉइज को किस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले आता है क्वालिटी पॉलिसी। हर व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है पॉलिसी क्या कहती है, ऑर्गेनाइजेशन गुणवत्ता के प्रति कितना कमिटेड है और उनका अपना काम इस कमिटमेंट को कैसे सपोर्ट करता है। अवेयरनेस तभी मीनिंगफुल बनती है जब लोग पॉलिसी को दीवार पर नहीं,
अपने रोजमर्रा के काम में देखते हैं। अगला हिस्सा है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। आईएसओ उम्मीद करता है कि एम्प्लॉइज जानते हों ऑर्गेनाइजेशन किन गोल्स की तरफ काम कर रहा है, प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाती है और उनके विभाग या टीम की इसमें क्या भूमिका है। जब हर कार्य क्वालिटी ऑब्जेक्टिव से जुड़ता है तो पूरा सिस्टम एक दिशा में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं अपने योगदान को समझने की। हर पर्सन को क्लैरिटी होनी चाहिए उनके काम का प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस का पालन क्यों जरूरी है और वे इश्यूज को रोकने में क्या भूमिका निभाते हैं। अवेयरनेस रूटीन टास्क्स को पर्पस देती है और काम को सिर्फ कंप्लीशन नहीं कंट्रीब्यूशन बनाती है। और अंत में एम्प्लॉइज को समझना चाहिए नॉन कन्फॉर्मेंस के परिणाम। उन्हें पता होना जरूरी है कि गलतियां प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करती हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं, स्क्रैप डिलेज और सेफ्टी इश्यूज समय और रेप्यूटेशन दोनों खराब करते हैं। जब लोग इफेक्ट्स समझते हैं तो कंप्लायंस चेकलिस्ट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी पॉलिसी। अब चलते हैं उस अवेयरनेस भाग पर जो आईएसओ 9001 में बार बार हाईलाइट होता है, क्वालिटी पॉलिसी को समझना। सबसे पहले जानना जरूरी है कि पॉलिसी कहती क्या है। एम्प्लॉइज को सक्षम होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी को पहचानने में, उसके मुख्य संदेश समझने में, उसे साधारण शब्दों में समझाने में। ये याद करना नहीं है, समझना और जुड़ाव महसूस करना है। अब बात करते हैं पॉलिसी को रोजमर्रा के काम से जोड़ने की। टीम्स को ये देखना और समझना चाहिए कि पॉलिसी उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे जुड़ती है, उनकी डिसीजंस को कैसे गाइड करती है, शॉप फ्लो या सर्विस एनवायरनमेंट में बिहेवियर को कैसे प्रभावित करती है। जब लोग पॉलिसी का मतलब महसूस करते हैं तो वह सिर्फ पोस्टर नहीं रहती, दैनिक काम को दिशा देने वाला डॉक्यूमेंट बनती है। क्वालिटी पॉलिसी लीडरशिप कमिटमेंट का प्रतिबिंब है। एम्प्लॉइज को समझ में आना चाहिए कि पॉलिसी वास्तव में प्रॉमिस करती है कस्टमर को प्रायोरिटी देना, रेगुलेटरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, निरंतर सुधार के लिए डेडिकेटेड रहना। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा दिखाती है और अवेयरनेस एम्प्लॉइज को उसी दिशा में चलाती है। और अंत में आता है वह हिस्सा जहां अवेयरनेस साबित करनी पड़ती है। ऑडिटर्स अक्सर सिंपल सवाल पूछते हैं जैसे क्वालिटी पॉलिसी का क्या मतलब है, आपका काम उस पॉलिसी को कैसे सपोर्ट करता है। यहां लिखा पढ़ा जवाब नहीं चाहिए, व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग और एक्शन दिखना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और देयर रोल। अब अवेयरनेस को ले चलते हैं अगले प्रैक्टिकल हिस्से की ओर, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को समझना। सबसे पहले एम्प्लॉइज को की ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। टीम्स को ये समझ होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन किन क्षेत्रों में सुधार लाना चाहती है, कौन से मेजरेबल टारगेट्स ट्रैक किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट की रोल स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, जैसे रिजेक्शन कम करना, डिलीवरी इंप्रूव करना। जब लोगों को लक्ष्य दिखता है तो डायरेक्शन और फोकस दोनों मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं अपने काम के कंट्रीब्यूशन को समझने की। एम्प्लॉइज को ये क्लियरली देखना चाहिए कि उनका डेली काम, उनकी प्रक्रियाएं और डिसिप्लिन और उनका प्रोडक्ट सर्विस आउटपुट सीधे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करता है। और अंत में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी। अवेयरनेस जितनी स्पष्ट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी मजबूत होगी। डिपार्टमेंट लेवल कम्युनिकेशन इस पूरी अवेयरनेस को सस्टेन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सुपरवाइजर्स अवेयरनेस बढ़ाते हैं जब वे ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईएस को विजिबल बनाते हैं, डेली वीकली मीटिंग्स में स्टेटस रिव्यू करते हैं, विजुअल बोर्ड्स, चार्ट्स और ट्रेंड रिपोर्ट्स डिस्प्ले करते हैं। जब एम्प्लॉइज प्रोग्रेस देख पाते हैं तो एंगेजमेंट और ओनरशिप दोनों बढ़ते हैं। अंत में आते हैं वह हिस्सा जिससे ऑब्जेक्टिव्स कागज के लक्ष्य नहीं बल्कि व्यवहार और निर्णय बनते हैं। अवेयरनेस सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी प्रोसीजर्स कंसिस्टेंटली फॉलो करें, किसी गलती या एबनॉर्मैलिटी पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, काम पूरा करने से पहले काम सही करना प्राथमिकता दें। बिना अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स बनते तो हैं लेकिन जीवंत नहीं होते। अवेयरनेस उन्हें एक्शन में बदलती है। अवेयरनेस ऑफ कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब अवेयरनेस को एक और क्रिटिकल दिशा में समझते हैं, कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले एम्प्लॉइज को यह पता होना चाहिए कस्टमर कौन है और क्यों महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉइज को समझना चाहिए एंड यूजर कौन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सफलता कैसे तय करता है, उनका हर काम कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे प्रभावित करता है। जब टीम्स कस्टमर को ध्यान में रखकर काम करती हैं
तो आउटपुट अधिक कंसिस्टेंट और भरोसेमंद होता है। अब बात करते हैं कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की। कई इंडस्ट्रीज में कस्टमर सीधे बताते हैं स्पेसिफिकेशंस और टॉलरेंसेस, पैकेजिंग या लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सर्विस लेवल एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉइज को यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि कस्टमर डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जा सकते। अवेयरनेस सिर्फ कस्टमर तक सीमित नहीं, ये लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस तक जाती है। इसमें शामिल है इंडस्ट्री या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी नॉर्म्स, सेफ्टी और प्रोडक्ट कंप्लायंस कानून, एनवायरनमेंटल या लेबर रेगुलेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। नॉन कंप्लायंस सिर्फ एरर नहीं, ये पेनल्टीज, रीवर्क, रिकॉल या सर्टिफिकेशन लॉस तक ले जा सकता है। और अंत में अवेयरनेस का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, इन रिक्वायरमेंट्स को दैनिक काम में ट्रांसलेट करना। सुपरवाइजर्स को एंश्योर करना होता है कि लोग समझें वर्क इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया है, इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस रूल्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट में चेंज होने पर उनका रोल क्या है। अवेयरनेस सिर्फ जानकारी नहीं है, ये गलतफहमी, गलत निर्णय और अवॉइडेबल एरर्स को रोकने का तरीका है। अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। अब अवेयरनेस का एक बेहद प्रैक्टिकल हिस्सा समझते हैं, नॉन कन्फॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंसेज यानी गलती के परिणाम। सबसे पहले एम्प्लॉइज को यह समझना जरूरी है कि गलतियां सिर्फ पेपरवर्क इशू नहीं होती। अगर लोग स्टेप्स स्किप कर दें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो न करें, गलत मटेरियल या टूल इस्तेमाल कर लें, तो उसके डायरेक्ट परिणाम होते हैं डिफेक्ट्स, स्क्रैप, डिलेज और समटाइम्स पूरी लॉट रिजेक्ट तक। अवेयरनेस डिसिप्लिन और अटेंशन टू डिटेल दोनों को मजबूत करती है। अब उन गलतियों का असर कस्टमर पर देखते हैं। नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर कंप्लेंट्स की वजह बनती हैं, रिटर्न और रिजेक्शन कॉस्ट बढ़ाती हैं, ब्रांड रेप्यूटेशन को कमजोर करती हैं, वर्स्ट केस कस्टमर खो भी सकता है। जब एम्प्लॉइज ये समझते हैं कि छोटी गलती कस्टमर ट्रस्ट को हिला सकती है, तो वे नेचुरली सावधानी से काम करते हैं। इंटरनल इम्पैक्ट भी इक्वली सीरियस है। एक डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ क्वालिटी इश्यू नहीं, ये पैसा, समय और एफर्ट का नुकसान है, जैसे रीवर्क और रिपेयर, रीइंस्पेक्शन और रीवैलिडेशन, मटेरियल स्क्रैप, प्रोडक्शन डिसरप्शन, डिले पेनल्टीज और मिस्ड डिलीवरी विंडोज। अवेयरनेस लोगों को कॉस्ट और वेस्ट के प्रति संवेदनशील बनाती है। और अंत में सबसे ह्यूमन एस्पेक्ट, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड। एम्प्लॉइज को महसूस होना चाहिए कि उनका काम इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आउटपुट उनकी स्किल और प्रोफेशनलिज्म का प्रतिबिंब है। समस्या को अर्ली रिपोर्ट करना हेरोइज्म है, मिस्टेक छुपाना नहीं। जब लोग अपने रोल और इम्पैक्ट को समझते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में फियर नहीं, ओनरशिप कल्चर विकसित होती है। मेथड्स टू बिल्ड एंड मेंटेन अवेयरनेस। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस बनाती कैसे हैं और बनाए रखती कैसे हैं। सबसे पहला कदम है ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग। जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है, उसे सिर्फ काम समझाना काफी नहीं, QMS बेसिक्स भी इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, जैसे क्वालिटी पॉलिसी क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका काम इन कमिटमेंट्स को कैसे सपोर्ट करता है। यानी अवेयरनेस डे 1 से शुरू होनी चाहिए, बाद में नहीं। दूसरा पिलर है रेगुलर कम्युनिकेशन। अवेयरनेस एक बार बताकर खत्म नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशंस इसे रिइंफोर्स करती हैं। डेली और वीकली शिफ्ट मीटिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड्स और नोटिस बोर्ड्स, इंटरनल ब्रॉडकास्ट्स या न्यूज़लेटर, डिजिटल मैसेजेस या इंटरनेट अपडेट्स, फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स क्वालिटी को टॉप ऑफ माइंड रखते हैं। तीसरा तरीका है विजुअल रिमाइंडर्स। कई स्थितियों में रिटन इंस्ट्रक्शंस से ज्यादा विजुअल क्यूज इफेक्टिव होते हैं, जैसे पोस्टर्स और वर्कप्लेस साइनेज, KPI डैशबोर्ड्स और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, फ्लोचार्ट्स, सॉफ्ट डिस्प्लेज और प्रोसेस मैप्स, कलर कोडेड कंट्रोल्स और एंडन सिग्नल्स। विजुअल कंट्रोल एरर प्रूफिंग में मदद करता है और लोगों को जल्दी कनेक्ट होने देता है। और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा ऑनगोइंग एंगेजमेंट। अवेयरनेस स्ट्रॉन्गेस्ट तब बनती है जब एम्प्लॉय सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि पार्टिसिपेट भी करते हैं। सुपरवाइजर्स ओपनली इश्यूज डिस्कस करें, गुड क्वालिटी बिहेवियर रिकॉग्नाइज किया जाए, एम्प्लॉयज ऑडिट्स, काइजेंस, 5 वाइज सेशंस में शामिल हों। एंगेजमेंट अवेयरनेस को हैबिट में बदल देता है, जहां लोग क्वालिटी को सिर्फ सोचते नहीं, लाइव करते हैं। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू अवेयरनेस। अब देखते हैं क्लॉज 7.3 से जुड़े कुछ आम नॉन कन्फॉर्मिटीज जो ऑडिट्स में बार बार दिखाई देते हैं। सबसे पहली बड़ी कमी होती है एम्प्लॉयज अनअवेयर ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। ऑडिटर्स सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं और जवाब मिलता है,
आई डोंट नो, क्वालिटी डिपार्टमेंट देखती है। इससे ये साफ समझ आता है कि क्वालिटी पॉलिसी भले ही पेस्टेड हो, लेकिन लोगों ने कभी सच में समझा नहीं। दूसरा कॉमन फाइंडिंग होता है नो अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि संगठन किस मैट्रिक को इम्प्रूव कर रहा है, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, या उनका काम उस लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। आईएसओ क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि ऑब्जेक्टिव्स केवल मैनेजमेंट की समझ में न हो, वे शॉप फ्लोर तक पहुंचना जरूरी है। तीसरी बड़ी कमी होती है पीपल अनअवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कई एम्प्लॉयज यह नहीं जानते कि एक डिफेक्ट किस कस्टमर तक पहुंचेगा, एक स्क्रैप कितनी कॉस्ट बढ़ाता है, या एक कंप्लेंट रिटर्न बिजनेस को रिस्क में डाल देती है। जब तक इम्पैक्ट नहीं समझ आता, गलतियां फिर रिपीट होती रहती हैं और ओनरशिप डेवलप नहीं हो पाती। और अंत में एक पैटर्न जो लगभग हर ऑडिट में दिखता है, अवेयरनेस नॉट रिफ्रेश्ड और रीइंफोर्स्ड। ऑर्गेनाइजेशंस कई बार मान लेती हैं कि एक बार इंडक्शन ट्रेनिंग दे दी, अवेयरनेस कंप्लीट हो गई, लेकिन समय के साथ न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, रोल्स बदलते हैं, प्रोडक्ट्स और मेथड्स अपडेट होते हैं। अगर अवेयरनेस कम्युनिकेट, रिपीट और रीइंफोर्स न हो तो लोग भूल जाते हैं और क्वालिटी केवल पोस्टर्स तक सीमित रह जाती है। आईएसओ ये क्लियरली कहता है कि अवेयरनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, वन टाइम क्लासरूम सेशन नहीं। जब एम्प्लॉयज पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स और कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं, तभी क्यूएमएस ग्राउंड लेवल पर चलता है, वरना ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनकर रह जाता है। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां अवेयरनेस ने सीधे क्वालिटी को इंप्रूव किया। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, अवेयरनेस ड्राइव्स क्वालिटी। एक असेंबली प्लांट में बार बार वही डिफेक्ट्स रिपीट हो रहे थे। रूट कॉज निकला, ऑपरेटर्स अपडेटेड वर्क स्टैंडर्ड से अनजान थे। सुधार के लिए कंपनी ने रोजाना शिफ्ट ब्रीफिंग शुरू किए, वर्कस्टेशंस पर क्लियर विजुअल इंस्ट्रक्शंस लगाए। रिजल्ट, डिफेक्ट्स कम हुए, रीवर्क घटा, और सबसे महत्वपूर्ण, ऑपरेटर्स समझने लगे कि हर स्टेप का महत्व क्या है। जब लोग जानते हैं क्यों, तो काम बेहतर होता है। सर्विस एग्जाम्पल, कंप्लेंट हैंडलिंग अवेयरनेस। एक हेल्प डेस्क टीम कस्टमर कॉल्स तो बंद कर रही थी, लेकिन एस्केलेशन रूल्स से अनजान थी। कॉन्सिक्वेंसेस, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन तेजी से बढ़ने लगा। कंपनी ने अवेयरनेस बिल्ड की 3 एक्शंस से। कस्टमर फीडबैक ओपनली शेयर किया, वीकली रियल केस डिस्कशंस किए, एस्केलेशन क्राइटेरिया क्लियरली एक्सप्लेन किए। रिजल्ट, एजेंट्स ने सही डिसीजन लेने शुरू किए, कंप्लेंट वॉल्यूम कम हुआ, कस्टमर फीडबैक इंप्रूव हुआ। अवेयरनेस ने सर्विस की क्वालिटी बदल दी। बेस्ट प्रैक्टिस रीइंफोर्स कंटिन्यूअसली। ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस को सस्टेन करने के लिए रेगुलरली परफॉर्मेंस शेयर करती हैं, इश्यू रिपोर्टिंग करने वाले एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करती हैं, क्वालिटी, सेफ्टी और इंप्रूवमेंट को जोड़कर मैसेजिंग करती हैं। यही चीज अवेयरनेस को एक हैबिट बनाती है, इवेंट नहीं। को टेकअवेज, अवेयरनेस एम्प्लॉयज को जोड़ता है। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, डेली टास्क, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। और जब वर्कफोर्स अवेयर होती है, मिस्टेक्स कम होती हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेचुरली इंप्रूव होती है। क्यूएमएस पेपरवर्क नहीं, ग्राउंड रियलिटी बनता है।